बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी सरसों का साग। ठीक है, सरसों का साग मैं हमेशा मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ। देगचे में या कुकर में किसी में भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो मज़ा मिट्टी की हांडी का है ना, वो किसी चीज़ का नहीं है। ठीक है, तो इसमें पानी हमने डाला है अपने साग के हिसाब से। ठीक है, इतना पानी होना चाहिए कि दोबारा से पानी ना डालना पड़े, उसी पानी में ये पक जाए। ठीक है, इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च, बीच में नीचे दड़ा मिर्च भी है। ठीक है, और ये नमक और ये हल्दी, ये आपने हस्बे जायका डालनी है। और एक टमाटर 2 हिस्सों में काटा हुआ, ज़रा निस्बतन बड़े साइज़ का टमाटर था। और 4 मिर्चें मैंने हरी, ये मेरी मिर्चें लाल हो गई हैं, लेकिन आप हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। ठीक है, ये डाली। और इसके बाद इस उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे साग। ये साग जो है, ये 3 हिस्से सरसों का साग लेना है और 1 हिस्सा पालक डाल देना। ये ऑप्शनल है पालक डालनी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। बाज़ लोग इसके साथ बाथू और बाकी चीज़ें भी डालते हैं, वो भी अगर डालना चाहें तो आप डाल लें, जो आपका अवेलेबल चीज़ें। हमारे इधर से बाथू वगैरह नहीं मिलता, तो वो मैंने नहीं डाला। ठीक है, इसको आप पानी में ऐसे डिप करें। ये अब तकरीबन सारा साग जो है वो डूब गया है। ये थोड़ी सी मैंने पालक ली है, तकरीबन 2 मुट्ठी पालक में इसमें मैं डाल दूँगी। कटी हुई पालक है, बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खूब पकता रहेगा तो ये इसमें खुद ही मैश हो जाएगी। और उसके बाद हमने इसको ज़रा घोटना भी होगा, तो वो छोटा काटने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों साग डालने के बाद ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये डूब गया है इसके अंदर, पानी के अंदर, और इतना ही पानी हमें चाहिए होगा। तो बस इसको अब हम ढक्कन दे के रखेंगे। जब इसमें बॉयल आएगा तो ढक्कन थोड़ा सा हम साइड पे कर देंगे ताकि पानी गिरे ना। ये हांडी के साथ प्रोटोकॉल है। अगर आप देगचे में या कुकर में पका रहे हैं तो वो आपको ऐसे नहीं करना पड़ता। उसमें आप स्ट्रेट अवे साग इसी रेसिपी के साथ आप डालें सारे पानी वानी में, और ढक्कन दे के उसको पकने के लिए रख दें। धीमी आंच रखें। धीमी आंच का मतलब है मीडियम टू लो, मीडियम टू हाई नहीं हो, मीडियम टू लो हो, इतनी आप आंच रखें। ये इसमें पकता रहे। मेरी ये हांडी तकरीबन शाम तक पकेगी। इस वक्त 12 बज रहे हैं और ये तकरीबन 3:30-4 बजे तक ये हांडी में इसी तरह पकता रहेगा। फिर आपको उस वक्त मैं इसकी सूरत हाल दिखाऊंगी कि कैसी है। ठीक है, तब तक इसके लिए ऊपर मैं ढक्कन दे के इसको रख रही हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये 4 घंटे मैंने इसको पकाया है। अभी मैंने इसे चूल्हे से उतार दिया है। ये इस तरह से करके रखा हुआ है मैंने बर्तन के ऊपर, और इसमें अभी इतना पानी है। साग वैसे गल चुका है, लेकिन ये पानी हमने इसमें बिल्कुल खुश्क करना है। और ये लेकिन मैं आज नहीं खुश्क करूँगी, ये इसी तरह पड़ा रहेगा इसी मिट्टी की हांडी के अंदर। और कल इंशाल्लाह मैं इसको खुश्क करूँगी। और उसमें ये होता है कि इस मिट्टी का अपना जायका भी इसमें शामिल हो जाता है, और इस साग की लज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। ये ट्रिक्स हैं मिट्टी के बर्तन में पकाने की, और उससे ना साग के अंदर एक खटास आ जाती है। तो इंशाल्लाह कल अब इसको मैं खुश्क करूँगी और फिर उसका तड़का लगाऊँगी। फिर मैं आपको कल फाइनल करके इसको दोबारा बताऊँगी। मेरा क्या खाने का दिल कर रहा है। जी, ये देखें, अब मैंने ये दोबारा रखा है साग बनने के लिए, और इसमें से हांडी के ऊपर से ढक्कन उतार के और मीडियम सा चूल्हा रख के इसको खुश्क कर लिया। अब इसके अंदर जो पानी था वो अब पानी ख़त्म हो गया। देखें, नज़र आ रहा होगा कि ये पानी ख़त्म हो गया। अब इसको घोटना है। तो अगर तो आपके पास चॉपर मौजूद है तो चॉपर में घोट लें, अगर नहीं है तो जो रवायती तरीका है उस तरह से घोट लें। मेरे पास चॉपर है तो मैं इंशाल्लाह चॉपर से इसे भी घोट के और उसके बाद इसको तड़का लगाऊंगी। बस ये चॉप हो गया। ठीक है, स्टार्ट। ओके। अच्छा, अब ये जो हांडी खाली हुई है ना, इसी हांडी के अंदर मैं इसका तड़का बनाऊंगी।
इसमें थोड़ा सा नीचे ऑयल डाल लें, क्योंकि खालिस घी के जलने का डर होता है, ठीक है। और ये मिट्टी की हांडी जो है ना, ये थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में। ये जब गर्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे, ये है लहसुन मोटा मोटा कूटा हुआ, और एक प्याज छोटे साइज का, वो भी हम इसके अंदर काट के डाल देंगे। ये अब इसमें मैं ये डालूंगी घी, तकरीबन 2 चम्मच डोंगे के। ये घी डाल के अब ये जब हो जाएगा गरम सही, तो इसके अंदर पहले मैं डालूंगी ये प्याज कटा हुआ, एक गट्ठी छोटे साइज की मैंने प्याज का डाला है। प्याज के बाद फिर साथ में डालूंगी लहसुन। तो इसमें ना हमने प्याज को सुरख करना है और ना ही लहसुन को सुरख करना है, दोनों को बस हल्का गोल्डन होने लगेगा तो उसके ऊपर हम डाल देंगे साग। ये देखें, अब लहसुन और प्याज दोनों जो है ना वो हल्का उनका रंग चेंज हो गया और खुशबू आनी शुरू हो गई है, ठीक है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये 4 सूखी गोल वाली सुरख मिर्चें थी, जिनको मैंने आधे में से 2 कर दिए। ये इसके अंदर जाएगा और 2 सेकंड आप इन मिर्चों को ज़रा सा ऐसे घी के अंदर होने दें, चटक जाएंगी मिर्चें। और ऐसा रंग है इसका, गोल्डन नहीं है, ठीक है। गोल्डन से जो पहली स्टेज होती है ना, ये वो वाली स्टेज है। इसका बीच में साग के अंदर नज़र आना चाहिए ये दोनों चीज़ें, प्याज भी और लहसुन भी। ये इसके अंदर ये मैंने साग डाल दिया। ये हमारा सरसों का साग माशाल्लाह पक के तैयार हो गया। और यही प्रोसेस देगचे में भी बनाया जा सकता है और कुकर में भी बन जाता है। कुकर में टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं इसे मिट्टी की हांडी में बनाऊं, क्योंकि मिट्टी की हांडी में जो जायका आता है वो किसी और तरीके से नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें अब मेरा तकरीबन 1.5 दिन आपके आने लग गया। कल मैंने 4 घंटे पकाया, उसके बाद सुबह मेरा तकरीबन आधा पौना घंटा लगा है, जिसमें पानी खुश्क हुआ है और उसके बाद अब ये तड़का लगा। लेकिन इसका जो जायका आएगा माशाल्लाह वो बेमिसाल होगा, ठीक है। ये अब हमारा साग बिल्कुल तैयार है, इसको ऊपर हम कवर कर देंगे। और ये हांडी जो होती है ना, मिट्टी की हांडी, इसके नीचे से जब मैं चूल्हा बंद भी कर दूंगी तो ये पकती रहेगी, अभी कुछ देर ये पकती रहेगी खुद ब खुद। इसका इस तरह से इसको हम करके चूल्हा बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये मकई की रोटी के साथ खाया जाएगा, साथ लस्सी और मक्खन होगा इंशाल्लाह। और सारा मज़ा जो है ना वो इन्हीं सारे लवाजमात के साथ जब सरसों का साग खाया जाता है तो तब ये इसके साथ इसके ऊपर मक्खन भी डलेगा। ये दोबारा जब मैं गर्म करूँगी खाने के टाइम पे, उस वक्त में ये डालूँगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से बनाएं साग, मौसम है आजकल, और फिर एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।